बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ कि परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जी। फ्रांस के सदर एमानुअल साहब को ना बड़ा जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये शख्स मारने वाला आखिर है कौन, ये इसका कितना करीबी था जिससे ये मिलने के लिए खुद आगे बढ़े थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है क्योंकि इससे कबल के ये किसी और पे इल्ज़ाम लगाए हैं, किसी अकीदे पे, किसी मज़हब पे इल्ज़ाम लगाए, तो मैंने कहा मैं आपको फ्रेश अपडेट दे दूं। डेली मेल मेरा सोर्स है, अमेरिका मेरा सोर्स है। वो बता रहे हैं कि दरअसल इस शख्स का नाम क्या था। 2 शख्स गिरफ्तार हुए। दूसरा कौन था जो इसको कैरी कर रहा था? दूसरा शख्स कौन था जिसने इसको पुश किया हुआ था कि आज इसको लगा दे थप्पड़? ये बंदा है ही काबिल नफरत, जिसने पिछले 2 सालों में सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के अंदर नफरत ही फैलाई है। पीली टैक्सी मुहिम से लेके पैगम्बर खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखाना खाकों की सपोर्ट हो या कोई ऐसा मामला, इस शख्स ने हमेशा नफरत ही फैलाई है। और नफरत जारी बात है, जो भोगे वो ही काटोगे। और आज इस शख्स ने, इस बदकिस्मत जलील इंसान ने वो ही काटा है। हुआ ये कि ये अपने वोटर्स के साथ मिलने और सपोर्टर्स के साथ मिलने के लिए एक जगह पे मौजूद था, और उस जगह पे एक कॉलेज था, कुकिंग कॉलेज। उस कुकिंग कॉलेज में दरअसल ये रेस्टोरेंट्स के ओनर्स और तुलबा से बात कर रहा था कि किस तरह पेंडेमिक के ऊपर मैंने काबू पा लिया, और अब पेंडेमिक खत्म होने के बाद, कोविड-19 खत्म होने के बाद अब जिंदगी थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो गई है। ये अपनी मदासराई कर रहा था। आपको इतना मैं बता दूं कि पिछले 2 सालों में ये पब्लिक अपीयरेंस नहीं देता। ये शख्स, फ्रांसीसी सदर, हमेशा डरा और छुपा हुआ ही रहता है। और इसकी वजह जब उससे पूछी जाती है तो वो अंडर द लाइन्स यही बताता है कि मैं इतना सोशल नहीं होता। हालांकि वजह यह थी कि इसने पैगम्बर खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाकों को सपोर्ट किया था आज़ादी राय के ज़िम्रे में। तो फिर वो कहते हैं ना, अल्लाह की मार किसे कहते हैं? अपने ही हाथ से थप्पड़ लगाया। इसको अपने ही हाथ से ये जूता रसीद हुआ, ये थप्पड़ से क्या थप्पड़ लगा उसके बाद। और मजे की बात, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि बैरियर आगे लगा हुआ था। ये बड़ा ढका छुपा था। आखिरी जुमले बताऊं इसके क्या थे? अभी उन दोनों शहजादों की ना मैं आपको शनाख्त भी बताता हूं। इसका आखिरी जुमला था पीस अक्रॉस द फ्रांस। जिसने थप्पड़ मारा ना, ही सेड डाउन मैक्रॉन, डाउन विद मैक्रॉन, मुर्दाबाद मैक्रॉन। कि तुम पीस की बात करते हो, तुम सुकून की बात करते हो, तुमने पूरी दुनिया में हैजानियत फैलाई हुई है। तुम्हारी वजह से दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका जो मुसलमान कम्युनिटी का, वो हर्ट हुआ है। अल्लाह इस तरह थप्पड़ रसीद करता है। और एक आखिरी जुमला और, रिस्पेक्ट वन एंड अदर। ये 2 अफराद की रिस्पेक्ट की बात कर रहा है। इन्होंने तो अरबों मुसलमानों के इन्होंने जीना हराम किया। अब मुझे नहीं पता आप लोगों के बाज़ारों में क्या, मैं तो बाज़ारों में देखता हूँ कि इसकी तस्वीर लॉबीज़ के अंदर बनी हुई होती है, जिसके ऊपर लोग पैर रख के जा रहे होते हैं। इतनी नफरत करते हैं इस शख्स से। इतना तकलीफदेह ये शख्स है। सिर्फ एक सेक्ट के मुतालिक नहीं, फ्रांसीसियों के लिए इतना तकलीफदेह शख्स है। इसने जिस तरह फ्रांस के अंदर काला गोरा इंट्रोड्यूस कराया, इसने जिस तरह फ्रांस के अंदर इस्लाहात के हवाले से जो पाबंदियां लगाई और फिर लूट मार का बाजार गर्म हुआ, जिस तरह पुलिस को इसने मार पड़वाई, पूरे फ्रांस में से कोई इससे प्यार नहीं करता। इसको थोड़ा ये कॉन्फिडेंस हो चला था कि मैं पेंडेमिक के बाद किए गए इकदाम के हवाले से थोड़ी अवेयरनेस दे दूं। ये स्टूडेंट्स और रेस्टोरेंट ओनर्स के बीच में था। उस दौरान बैरियर लगे हुए थे। ये शख्स मिलने के लिए आगे बढ़ा। अब जो ये मिलने के लिए आगे बढ़ा है ना, इसको फिर पड़ा है एक अदद थप्पड़ इस नारे के साथ कि मुर्दाबाद मैक्रॉन, मुर्दाबाद कह के। इससे पहले इस तरह के वाकयात मैंने आपको बता दिए फ्रांस में हो चुके थे, और ये हमेशा बड़ा बचकर चलता था। ये वजह थी कि इसकी इस जगह पे आया, इसने कहा, कड़क कैजुअल सा था, स्लीव्स के बगैर वाली शर्ट थी। जिस शख्स ने मारा है ना, वो पूरा कबड़ था, ग्रीन कलर की टी शर्ट थी, ऐनक पहनी हुई थी, मास्क पहना हुआ था। एक शख्स, उसका पुशर भी उसके साथ था, जिसके मुतालिक मैंने आपको भी बताने कि उसकी डिटेल क्या है। विलेज का नाम है जी, उस विलेज का नाम है 10L हेर्मिटेज। तलबा और रेस्टोरेंट मालकान से ये खिताब कर रहा था, और खिताब के दौरान इसने अपनी तारीफ़ें वगैरह करवाई। तो उस दौरान बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, जिसको ये अपना वोटर और सपोर्टर कह रहा था। उनमें से कुछ नारे बहुत बुलंद चल रहे थे, तो ये फर्द जज्बात में उनके पास गया। बस फिर क्या था, आप इसको एक मामूली थप्पड़ ना समझें। इसको डेविड मैक्रॉन के ऊपर एक छोटा सा, एमानुएल मैक्रॉन के ऊपर एक छोटा सा थप्पड़ ना समझें। ये पूरी यूरोप कम्युनिटी की मेंटेलिटी बदलता है ये थप्पड़। इसको ज़िंदगी में कभी ये थप्पड़ भूलेगा? और उसके बाद जो बार बार फास्ट फॉरवर्ड के साथ और रिवर्स के साथ दोबारा लगाया जा रहा है। जनाब, ज़िंदगी में इसने कहा कि अब न हो गई है, सब मास्क पहना हुआ था, और इस शख्स का जो नाम था वो था मैरिन लिपान।
और ये शख्स इसकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ था, इसका वोटर और सपोर्टर रहा हुआ है, और इस शख्स का यह मानना था कि इसकी मौजूदगी में फ़्रांस के अंदर दरअसल हैजानियत बढ़ी है, इसने लोगों की रिस्पेक्ट को कम किया है, इसने पीस के प्रोसेस को कम किया है, दुनिया फ़्रांस से मुतल्लिक बेहतर तासुरात नहीं रखती है। ये इस शख्स का था। और लेकिन एक दूसरा शख्स भी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग करैक्टर है जी, जो इसके साथ पकड़ा गया, उसका नाम है फारियस्ट। जनाब ये दूसरा शख्स 43 साल का है। ये दरअसल मैक्रोन का मुखालिफ था, ये मुखालिफ सियासी धड़े के अंदर मौजूद था। उसमें इसने ना सिर्फ इस शख्स को पुश किया था, और इस शख्स को जब पुलिस ने धक्का देके नीचे गिराया तो ये शख्स उसके ऊपर गिरा और उसको बचाने की इस शख्स ने कोशिश की थी। अब समझ आई, ये कोई प्लांटेड चीज़ नहीं है। अभी अगर ये कोशिश कर लें किसी कम्युनिटी, किसी सेक्ट के ऊपर डालने के लिए, किसी मस्जिद के इमाम के ऊपर डालने के लिए, या किसी मंदिर के किसी पुजारी के ऊपर डालने के लिए, नो। एक उसका वोटर और सपोर्टर है जिसने मारा है, उसका नाम है मैरिन लीपॉन, उसने इसको मारा है। और दूसरा जिसने इसको सपोर्ट किया है, जो इसको साथ लेके आया था, उसका नाम मैंने आपको बता दिया है, फेरिस्ट। ये दूसरा शख्स है, ये 43 साल का शख्स है और सियासी उसका मुखालिफ है, जिसकी बिना पर मिल के ये प्लानिंग हुई। मेरा ख्याल है अब कनाडा के उस वाक़े के बाद अब यह मालूम हो गया होगा कि इनकी पॉलिसीज़ के दुश्मन ये लोग खुद हैं। ये अपनी ही पब्लिक को अपना मुखालिफ बना रहे हैं। ये थप्पड़ नहीं है, ये गोली से बड़ी चीज़ है। अब भुगते और अपनी पब्लिक को कॉन्फिडेंस दें कि दरअसल ये हुआ क्या है। ये दो शख्स अभी इनको पुलिस लेके गई है, अब इनकी मजीद भी इंक्वायरी होगी और पता चलेगा ये किस मोटिव के साथ है। लेकिन इस इमीडिएट और एक्यूरेट मोटिव मैं आपके सामने दे रहा हूँ कि ये मैक्रोन की पॉलिसीज़ के मुखालिफ थे, और उसकी तकरीरों के चुनाव के बाद इन्होंने वो तमाम चीज़ें सुनी, और उसके बाद तहनीत के लिए जब रिस्पेक्ट के लिए वो आगे बढ़ा है ना, फिर उन्होंने थप्पड़ मारा कि ये ले तेरी पॉलिसी का जवाब, तूने जो नफ़रतें फैलाई हैं ना, और स्पेशली मुसलमान कम्युनिटी के लिए तो इसने इंतहा कर दी भी थी। इसने आज़ादी राय, चलो फिर आज़ादी राय दी ना, उसने दे जवाब इसका। उसकी राय थी कि मैं तेरे मुंह पर थप्पड़ मार दूं, उसने दे दी। अब इसको रोको, और ये अब चलना है, क्योंकि ये तो पहले पब्लिक अपीयरेंस देता ही नहीं था। पब्लिक अपीयरेंस ये देता नहीं था, अब दी तो इसको पड़ी। अब आज़ादी राय का जवाब दो। लास्ट सेंटेंस क्या था? पीस अक्रॉस द फ्रांस। सिर्फ फ्रांस के अंदर रखनी है, और बाकी तुमने लेजिस्लेशन कराई है मुसलमानों के खिलाफ। और साथ क्या था? रिस्पेक्ट वन एंड अदर। अब रिस्पेक्ट करो उसके थप्पड़ वाले जेस्चर की, तो मज़ा तब आएगा, मेरा ख्याल है। तो मैं इस जेस्चर के हवाले से मुझे इतना अंदाज़ा है कि थप्पड़ बहुत ज़्यादा जन्नाटेदार लगा है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।